हेलो बच्चों, एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का। थोड़ा सा बिजी चल रहा था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं तो इसलिए ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर पाया। बट अब वीकेंड है तो थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, तो फटाफट इंटीग्रेशन ओवर करते हैं। तो इस वाले ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास, पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, लेटर से ए एंड बी, और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें उसका प्रोडक्ट लेना है, जैसे एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, दो फंक्शन अलग अलग हैं और उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। तो जो इसका रूल है वो है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे, उसके लिए भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। और दूसरा मैं ये बताऊंगा अभी ये फॉर्मूला कैसे आया, बट पहले मैं कंसेप्ट बता दूं कि जब भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमें करना होता है तो रूल से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और उसके बाद जो इनका रिजल्ट का प्रोडक्ट आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं है, एक्चुअली में कॉम्प्लिकेट नहीं है। जब आप इनकी क्वेश्चंस को डील करोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बट सबसे पहली बात, ये रूल आया कैसे होगा एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है, आप सबने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ना u और v का डेरिवेटिव लो प्रोडक्ट रूल, तो क्या होता था? हम कहते थे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, ऐसे ही करते थे। अब अगर मैं इसी रिजल्ट को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं और मैं बोलूं कि ना मेरे पास u dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मेरे पास v dv बाई डी एक्स इस साइड आ जाएगा, तो वो बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ यू वी माइनस वी डी यू बाई डी एक्स, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन आई है इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ यू वी और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा v डी यू बाई डी एक्स और डी एक्स, ठीक है। एक तरह से मैं फॉर्मूले का प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आया होगा। ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये श्योर है, ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके माइंड में आ रहा होगा क्या ये एग्ज़ाम में आता है? नहीं आता है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया उनके लिए, बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते बेटा। यहाँ पे डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ अगले पेज पे, लास्ट स्टेप को। तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड पे हमारा देखो आप क्या आ गया था, डी एक्स से डी एक्स कर गया था, डी ऑफ यू भी आ गया था, तो इसका इंटीग्रेशन तो यू भी हो जाएगा। जैसे वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, क्योंकि वन का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। उसी लॉजिक से यू वी का इंटीग्रेशन यू भी हो जाएगा क्योंकि वन है। और सेकेंड टर्म क्या बचेगी हमारे पास? सेकेंड टर्म बचेगी हमारे पास वी डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड टर्म को मैं आपको क्लियर करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चे। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं u फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और डी वी बाई डी एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लूँ, तो मेरा ये जो रिज़ल्ट आया ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a इंटू बी डी एक्स इज इक्वल टू यू मतलब a, और v आया है, और v का मतलब हो गया बेटा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस में v मिल जाएगा। यानी जो v आया है वो एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ b है, सेकेंड फंक्शन है, माइनस ये क्या है? u का डेरिवेटिव यानी a का डेरिवेटिव, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a का डेरिवेटिव। और v क्या है? जैसे अभी मैंने बताया, v है इंटीग्रेशन ऑफ b और फिर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है। पहली बात तो फॉर्मूला बहुत इजी है, आप रिकॉल कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ द रिजल्ट।
अब क्वेश्चन आता है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो ऑब्जर्वेशंस करके मैथमेटिशियंस ने ये फॉलो किया कि अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो जो फंक्शन इस ऑर्डर में आएंगे पहले उसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और बाद वाले को सेकंड, तो हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन को ईजी करने के लिए ये रूल फॉलो किया गया। मतलब क्या है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, यानी हमने फंक्शंस को सेग्रीगेट कर दिया अलग अलग टाइप्स में। तो इनवर्स फंक्शंस जैसे आपके पास हो गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसे फंक्शंस अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले उनको फर्स्ट फंक्शन मान लो। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी अगर आपका लॉग आ रहा है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर में मानो। फिर एल्जेब्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शन में हमारे पास लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इस टाइप के फंक्शंस आ जाएंगे। इसमें एल्जेब्रिक फंक्शंस, एल्जेब्रा में 1 एक्स एक्स स्क्वायर इस टाइप के फंक्शंस आएंगे। उसके बाद टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगो, फिर इसमें ट्रिगो के क्वेश्चंस आएंगे जैसे साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। और फिर इसमें एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, फंक्शंस आएंगे एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल में हमारे पास e की पावर x, 2 की पावर x आ गया, इस टाइप के फंक्शन आएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास फंक्शन आएंगे a और b, तो जो इस ऑर्डर में पहले होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास आ गया x और साइन x, तो एक एल्जेब्रा आ रहा है और एक ट्रिगो आ रहा है, तो एल्जेब्रा ऊपर है तो एल्जेब्रा वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करेंगे। हालांकि ये फिक्स रूल नहीं है, बट ये हमें हेल्प कर देता है क्वेश्चंस को इजी करने में। ठीक है बच्चे, तो करते हैं स्टार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि भी इंटीग्रेट करो, और हमें पता होगा कि अपने आप ये दो फंक्शंस है और फिर हमें बाय पार्ट्स लगाना होगा। जैसे सबसे ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई एक्स। तो आप एक बार देखो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, एक आपका आ रहा है एल्जेब्रा क्योंकि x, और एक आ रहा है एक्सपोनेंशियल, तो ऑब्वियसली एल्जेब्रा ऊपर है तो एल्जेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। और क्योंकि स्टार्टिंग है तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जब आपको आ जाएगा तो आप स्टेप स्किप भी कर सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इनका जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो अब आप कहोगे ई एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स ई एक्स, और 1 और ई एक्स का प्रोडक्ट करके वापस ई एक्स आ गया, और ई एक्स का इंटीग्रेशन वापस ई एक्स हो गया, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। तो है ना बहुत ईजी है बाय पार्ट्स, बट एक बार स्टेप्स समझ आ जाएंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब लेते हैं एक्स कॉस एक्स। फिर से देखते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या कहता है, कौन से दो फंक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स एल्जेब्रा और फिर कॉस एक्स यानी ट्रिगो, तो ऑब्वियसली एल्जेब्रा पहले आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक और डी एक्स होगा। तो अब हम करते हैं, आपको पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, मल्टीप्लाई होके आ गया आपके पास साइन एक्स। तो साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम बाय पार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं रूल। और देखते बच्चे, कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमें इस तरह से आ जाता है कि मैंने 2 बार इंटीग्रेशन लगाना पड़ जाता है। 2 बार इंटीग्रेशन कैसे लगाना पड़ता है, जैसे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर ई एक्स, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स। अब आप देखना
यहाँ पे बाई पार्ट्स 2 बार लगेगा। कैसे लगेगा एक बार देखते हैं, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक आ रहा है अलजेब्रा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अलजेब्रा में लेंगे, और एक आ रहा है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें अब इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि हमें लिखना आ गया, समझ गए। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन वो ई एक्स ही हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। अब आप देखोगे कि जब हमने ये सेकंड स्टेप लगाया तो हमने क्या देखा, 2 को बाहर ले लें तो यहाँ पे तो फिर से 2 फंक्शन आ गए। अभी तक ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंगल फंक्शन बन गया था, और उसके पहले भी यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन बन गया था ई एक्स। बट अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे फिर से 2 फंक्शन आ रहे हैं, यानी बाई पार्ट्स दोबारा लगा देंगे। फिर से ये अलजेब्रा है तो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और फिर से रूल लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स तो था ही, -2 था, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स -2 ई एक्स माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स आ गया। तो इस तरह से हम बाई पार्ट्स कर सकते हैं। तो बाई पार्ट्स में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है बच्चे, आपको सिर्फ ये रूल लगाने होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं ज़रा। ओके, तो हमने अब ये एक एक्सपोनेंशियल का कर लिया, एक ऐसा रूल कर लिया जिसमें डबल आ रहा है। अब फटाफट और क्वेश्चंस करते हैं ज़रा। हाँ, मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया, 4th क्वेश्चन आ गया, एक्स साइन एक्स, वही जैसे एक्स कॉस एक्स का किया था। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक आ रहा है आई एल ए टी ई, तो एक आ रहा है अलजेब्रा और एक आ रहा है ट्रिगो। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है ना, तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मान लो। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये इसलिए हमने फंक्शंस के ऑर्डर सेलेक्ट कर दिए हैं क्योंकि जब हम डेरिवेटिव जनरली उसी का लेते हैं जिसमें पावर रिड्यूस हो जाए, यानी जो रिड्यूसिंग फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो इसलिए अरेंज करे गए हैं। ठीक है ना, तो रूल क्या कहता है बच्चे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कॉस एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और फिर हम जब इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। कई बार क्या होता है, आता तो ट्रिगो और कई फंक्शन है बट एंगल थोड़ा सा डिफरेंट दे देते हैं। जैसे आगे साइन 3x, क्या करें, तो आई लेट रूल है, आई लेट रूल से हमें पता चल जाता है किसको फर्स्ट फंक्शन माने, एक अलजेब्रा एक ट्रिगो। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बट क्योंकि 3x भी आ रहा है तो डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव हो गया 1, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉस 3x बाई 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर, cos 3x का इंटीग्रेशन कर दो। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो उसी रूल से ये आ जाएगा sin 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 नीचे आएगा तो 9 बन जाएगा, और ये हमारा इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको i मान लूँ तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो आई होप आपको बाई पार्ट समझ आ रहा होगा। अब करते हैं लॉग के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब कई बार बच्चे क्या होता है कि ना लॉग एक्स का क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। अब जो लॉग एक्स है, याद रखिएगा, अब यहाँ तो एक ही फंक्शन है और आपने कभी लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो लॉग एक्स जो है फंक्शन वो सिर्फ बाई पार्ट्स ही हो सकता है। कैसे, हम लॉग एक्स को मान लेंगे 1 इंटू लॉग एक्स, हमने इसको 2 फंक्शन बना दिया। अब 1 को हम अलजेब्रा में कंसीडर करेंगे क्योंकि x की पावर 0 है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग
आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली एल पहले आ रहा है और अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अगर आप उल्टा मानोगे भी ना तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आइलेट रूल बहुत यूजफुल है। तो फर्स्ट फंक्शन मानते हैं लॉग एक्स एज इट इज़, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन करना है x प्लस सी, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया log x का। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अगर आ जाए आपको इंटीग्रेट करना है x इंटू लॉग एक्स का, तो एक आ रहा है एलजेब्रा और एक आ रहा है लॉग, तो आइलेट रूल, तो लॉग और एलजेब्रा, लॉग को फर्स्ट फंक्शन, एलजेब्रा को सेकंड फंक्शन। रूल सेज व्हाट? रूल सेज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स रह गया और 1/2 बाहर ले आए तो एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो उस केस में ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/2। अगर 4 ले लोगे बाहर तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स माइनस 1। तो वो डिपेंड करता है कि अगर रिजल्ट कभी प्रूव करने के लिए आ गया तो ऐसे करो, ना अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारे पास? 7th। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या करें? अब x log x किया है, ऐसे ही हम कर लेते हैं x log 2x, सेम रूल, तो आइलेट रूल लगेगा। एक आ रहा है लॉग, एक आ रहा है एलजेब्रा, तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, एलजेब्रा को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो रूल क्या कहता है? अब तक याद हो गया होगा आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log 2x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन मतलब सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब log 2x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है 1/2x इंटू 2, क्योंकि पहले पूरे लॉग कर लिया 1 अपॉन एंगल और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2। अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग 2x माइनस 1/2 एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग 2x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, आप एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, पावर बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, आइलेट रूल लगाएंगे। तो आइलेट रूल जब आप लगाओगे तो फिर से एक लॉग आ रहा है और एक एलजेब्रा आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकेंड। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो आप कहोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स लॉग एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x3/3 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी रिजल्ट आ गया। आप स्टेप्स लिखना चाहो लिखो, नहीं तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि वो यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए। ठीक है बच्चे, तो 1/3 एक्स से एक्स क्यूब कट गया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x3/3, तो हमारे पास आ गया x³/9, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 log x माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरह से आइलेट रूल करेंगे, यानी जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे ना और उनका इंटीग्रेशन करना होगा तो हमें बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, x² log x इस तरह से। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं।
अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, जैसे मैंने बोला कि 2 बार लग जाती है कई बार, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था log x का होल स्क्वायर। अब log x का होल स्क्वायर क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी अब क्योंकि log दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं, तो हम इसको लिख देंगे 1 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा हम इसको log x इंटू लॉग एक्स भी तो लिख सकते थे, लिख सकते हैं मतलब log x इंटू लॉग एक्स। तो उस केस में क्या होगा, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, दोनों ही सेम है, तो आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते थे। बट जब आप रूल लगाओगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, तो आपको log x का इंटीग्रेशन चाहिए होगा, और log x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, तो फिर आपको बाय पार्ट्स वो भी करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ओके अब करते हैं आगे। तो किसको माने, तो एक लॉगरिथम है आइलेट रूल, एक लॉग आ रहा है, एक अलजेब्रा आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो log x का स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, अब log x स्क्वायर का डायरेक्टिव क्या होगा 2 log x, और log x का 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो x कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x log x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 भा लेते हैं, फिर से log x आ गया, तो log x का तो फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे जैसे भी हमने किया था 1 मान के, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, तो क्या आंसर आ जाएगा x log x का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ लगा देंगे आप बाय पार्ट्स फिर से, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, इसको कट कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस 2x प्लस c। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया सा। अब अगर आ गया आपके पास log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से एक ही फंक्शन दिख रहा है, बट जब भी log का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसमें बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, इसको लिख देंगे 1 इंटू लॉग एक्स का होल log एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये log की टर्म इसलिए फर्स्ट फंक्शन, ये अलजेब्रा इसलिए सेकंड फंक्शन। रूल क्या कहता है, रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, अब log का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 1, और फिर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x log x स्क्वायर प्लस 1, 2 कॉमन x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको याद आ रहा है ये कौन सी फॉर्म है, ये एक स्पेशल फॉर्म थी जिसमें हमने पढ़ा था कि ऊपर अगर पावर बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए तो हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे हम इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। नहीं तो मैंने क्या बताया था ट्रिक, आप क्या करो नीचे जैसी टर्म ऊपर क्रिएट कर दो, तो ऊपर एक्स स्क्वायर है तो +1 और -1 कर देते हैं ताकि बिल्कुल सेम नीचे जैसा बन जाए। इसको आप कट कर दोगे, ये कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास I = x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2, और ये 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और अगले वाले का इंटीग्रेशन आपको पता होगा ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है ना, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो आई थिंक मोस्टली आपको कवर हो गए होंगे टॉपिक। एक क्वेश्चन और करते हैं इस ट्यूटोरियल के लिए, बाकी फिर अगले ट्यूटोरियल में जल्दी डालूंगा मैं ट्यूटोरियल फटाफट, ताकि हम ये बाय पार्ट्स ख़त्म कर दें विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है, एक क्वेश्चन आप जब तक इसकी रिवाइज कर लो, आप ना ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना ताकि फिर अगले ट्यूटोरियल से पहले आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, फिर से लॉग की टर्म आ रही है, बाय पार्ट्स लगाएंगे, 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आइलेट रूल लगाएंगे तो लॉग वाली टर्म फर्स्ट, अलजेब्रा सेकेंड, तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी लॉग की टर्म एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, अब आपको लेना है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मैं पहले बता दूं, मैंने अपने ट्यूटोरियल में भी बताया हुआ है, बट पहले एक बार समझा देता हूँ
कि जब हम log ऑफ, हम ना इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल के दिखा देते हैं। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हो कि इसका डेरिवेटिव पहले निकाल के दिखा दो कि सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आएगा। लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एंगल, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग अब हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आप देखोगे ये टर्म ना ऊपर आ गई यहाँ पे, और ये टर्म सेम कट गई, तो यानी इसका सिंप्लीफाइड डेरिवेटिव जो आ गया वो आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम ये यहाँ ले लेते हैं, अदरवाइज यहाँ बार बार लिखोगे तो सारे स्टेप्स को लिखना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो हमने डेरिवेटिव अलग करके दिखा दिया, सामने ही दिखा देना शीट पे, तो मेरे पास टैब में थोड़ी स्पेस कम था तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। लॉग का डेरिवेटिव भी आ गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। अब आप बताओ इसका इंटीग्रेशन करना है, ज़्यादातर आपके माइंड में, कई बच्चों के माइंड में ना बाय पार्ट इसको वो आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, बट अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल ढंग से पढ़े हैं, समझे हैं, तो आपको ट्रिक दिख रही होगी। यहाँ पे हम नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बना सकते हैं। एक्स है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एक फॉर्म लग रही है कि अगर डेरिवेटिव ऊपर हो और नीचे फंक्शन रूट में हो तो इसका आंसर क्या आता है इंटीग्रेशन में? इसका आंसर आता है 2 रूट एफ एक्स। तो वो वाला अप्रोच हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे फंक्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 2 रूट एफ एक्स। तो 2 से 2 कट गया, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका फाइनली? एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द रिजल्ट। तो बाय पार्ट्स आप पहले इतना रिवाइज कर लो, बाय पार्ट्स में 2 ही ट्यूटोरियल बनेंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरा बनाऊंगा, अदरवाइज 2 ही ट्यूटोरियल में हम इस सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो इसको रिवाइज कर लीजिए और अपने डाउट्स भेजते रहिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।